तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, उसके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का बेस्ट 15 क्वेश्चन। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कलम कॉपी साथ में लेकर के बैठिए और हमारे साथ सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि सारे क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही बताया है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना क्योंकि बेहद आसान सा क्वेश्चन है और हम आपको इसका बेस्ट टेक्निक बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम लोग कम समय में करते हैं। देखो, कहता है मैंने 1200 रुपये में 2 फ्रॉक खरीदे। पहली फ्रॉक को 10% हानि पर, दूसरे को 15% प्रॉफिट पर, और कुल मिलाकर ना ही हमको प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो आप हमें बताइए पहली फ्रॉक का कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो, इन क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चनों को एलिगेशन से बनाएंगे। देखो, इसने क्या किया, 2 फ्रॉक खरीदा, ये पहला फ्रॉक है, ये दूसरा फ्रॉक, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर। उसने पहले फ्रॉक को 10% हानि पर, तो यहां पर 10% हानि इस तरह से लिख देना। दूसरे फ्रॉक को उसने 15% प्रॉफिट पर, तो उसने दूसरे 15 प्रॉफिट लिख देना। जो ओवरऑल होता है यानी कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, मतलब जीरो। कहोगे हाँ जी सर। तो जब भी आप इसमें एलिगेशन लगाओगे तो डायरेक्ट आपका जो रेशियो आने वाला है कॉस्ट प्राइस का, पहले और दूसरे का, बताओ। अगर आप जीरो में से 15 में से जीरो घटाओगे तो 15 आएगा। उसके बाद अगर आप जीरो में से -10 घटाओगे तो 10 आएगा। जब रेशियो लोगे, यहां पर 3 और 2 का रेशियो आया है जो कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। 3 यूनिट अगर पहले फ्रॉक का है तो दूसरे फ्रॉक का हमारा 2 यूनिट है। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आया भाई, 5। लेकिन वास्तव में कितना है भाई, कहोगे सर 1200। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। कितना गुना, कहोगे सर यहां पर करेंगे तो 2, 5 दूनी का 10, 5 चौके का 20, यानी 240 गुना। तो हमसे पूछा है पहले का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 240 है, तो 3 यूनिट का इसका भी करेंगे 240 गुना, तो हमें आएगा 24 तिया का 72, 720 रुपया, जो कि बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं बन सकता है आपके लिए। देखो, और ये अगला क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, वो भी 13/8/2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें। चलो भाई, बनाते हैं इन क्वेश्चनों को और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। देखो, कहता है 20 पुस्तक का कॉस्ट सेलिंग प्राइस 24 पुस्तक के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो आप हमें बताइए हानि या फिर लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, कहोगे हाँ जी सर। मान लेते एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 20 वस्तु को बेचता है तो 20 गुने का एसपी, कहोगे हाँ जी सर। मान लेते एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 24 वस्तु का कितना होगा, कहोगे सर इसका 24 गुना, और ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा कहना है क्वेश्चन का। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन नहीं बना, कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से बताओ कॉस्ट प्राइस और रेशियो का आ जाएगा, कहोगे सर 5 से 4 से लगाएंगे, 4 5 का 20, 4 6 के 24, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया है। कॉस्ट प्राइस, यहां पर सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस। इसके जगह पर 6 है और इसके जगह पर 5 है। 5 के वस्तु को 6 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, कहोगे सर 1 का, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है 5, और 1/5 को ही हम लोग कहते हैं 20%, यानी हमारे पास 20% का प्रॉफिट हुआ है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे में बी में दिया गया है। क्या इतना सा आसान सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने बना ही दिया है। देखो, अब यहां से बेहद सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो,
ऐसा क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो कहता है एक शर्ट का अंकित मूल्य 1250 रुपया है और एक दुकानदार को 4 खरीदने पर 2 मुफ्त पाया का स्कीम चलाता है और 6 शर्ट खरीदने पर उसे कितनी धनराशि चुकानी होगी। सीधा मतलब है कि देखो, सीधा सा मतलब कहना क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक वस्तु है, ये वस्तु नहीं शर्ट है, और शर्ट का प्राइस है 1250 रुपया, लेकिन कहता क्या है कि कोई व्यक्ति 4 को खरीदता है तो 2 को मुफ्त भी पाता है। तो सीधे सीधे मतलब है 4 को खरीदोगे तो 6 को मुफ्त, सॉरी 4 को खरीदोगे, पैसा देना तुमको 4 को ही, तो 2 को तो आपको मुफ्त में मिलेगा, तो फ्री में हुआ 2। अगर दुकानदार के नजरिए से देखोगे तो सामान तुमको देना पड़ रहा है 6, यानी 6 को के प्राइस में 6 को के प्राइस में पैसा लेता है 4 को ही, 4 के प्राइस में उसको 6 मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति देता कितना है 6 को। सीधा सा मतलब ऐसे समझो कि 4 को वस्तु अगर कोई खरीदता है तो 2 को मुफ्त भी पाता है, पैसा देता है 4 को, कहीं अच्छे वस्तु माता है, तो 6 वस्तु दुकानदार तो देता है, उसका पैसा 6 को करने लगेगा, कहोगे हाँ जी सर। तो देखो इसका छूट कितना हो गया 1/3, सीधा सा मतलब है छूट उसका 1/3। यदि किसी वस्तु का प्राइस 3 है तो 1 छूट मिलता है, तो देता कितना में, इतना में, लेकिन बताओ के को खरीदा 6 को, इतना वो कर लो 1250। ओके हाँ जी सर। अब यहां से बताओ 2 कट गया, तो 2 यहां पर 2 दूनी 4, और 4 से गुना करोगे तो यहां से जब 4 से गुना करोगे तो 0 20 और 8 2 10 4 1 5, यानी 5000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है क्वेश्चन नंबर 4, एकदम आसान सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लोग कोशिश कर, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कराने की कोशिश करो। देखो एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो कहता है किसी वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 भाग पर बेचा जाता है तो निखिल को 30% की हानि होती है। यदि उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर के 54% पर बेचा जाए तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो उसका जो भी सेलिंग प्राइस रहा होगा उसके 4/14 भाग पर बेचा होगा, यानी इसका मतलब है 2/7। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 7 है तो उस वस्तु को 2 में बेचा होगा, हाँ या ना, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है 7। अब ऐसे सुनो, अगर किसी वस्तु के ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 2/7वां भाग में बेचता है तो उस वस्तु पर 30% की हानि हुई होगी। इसका कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है तो उस वस्तु से 30% कम करके बेचा होगा, यानी उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 70% पर बेचा होगा, तब उसको क्या हुआ होगा 30% की हानि। यानी इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ना, इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ना, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 2 यूनिट है, मतलब उस कॉस्ट प्राइस के 70% पर बेचा होगा। तो इसका कितना गुना होगा भाई, कहोगे सर इसका 35 गुना है, तो इसका भी इसे 35 गुना देखने के लिए मिलेगा, तो 7 गुने का 35%, इसका ये आ गया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। किसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गया है। तो कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में तो 100% होता है ना, हो गया हाँ जी सर। तो इस दाम पर जब वो बेच रहा है, ध्यान से सुनना, इस दाम पर वो बेच रहा है, बेचना इसको नहीं है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 35% दाम पर बेचेगा, तो सॉरी 35 नहीं, देखो 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 यहां पर 54% है, सॉरी 54% है, तो 54% बताओ कितना होता है, ओके सर 1/50 2%, उसका 27 गुना, तो 27/50 दाम पर बेचेगा।
5 से लगाओगे तो 7 मरतबे, ये 5 से लगाओगे तो 10 मरतबे। यहां पर आया 49 गुने का 27, आया या नहीं? कहोगे हाँ जी सर। तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर से 50 माइनस 1 करके हम लोग 27 से गुना कर देंगे। 0 7 5 35, हाथ में रहल 3, अब 5 दूनी 10, 3 कितना हो गया? 13। उसके बाद इसमें अगर आप 27 घटा दोगे तो यहाँ पर बचने वाला है 3, यहाँ पर बचने वाला है 2, और यहाँ बचने वाला है 3, यहाँ पर बचने वाला है 1। यानी आया कितना? 132, 1323। अब बटे का हमारे पास 10% होगा, तो अगर इसको हटाओगे तो इस 10 से भागा दोगे तो कितना आएगा? होगे सर इतना। तो देखो, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है। अब ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया है। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है तो 100% से ये कितना ज्यादा है? कहोगे सर ये 32.3% ज्यादा है। और यही तो होता है, किसी भी वस्तु को कॉस्ट प्राइस से जितना हम परसेंट ज्यादा पर बेचेंगे हमें उतना का ही प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट हमारा 32.3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें बताए होंगे। अब यहां से पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सिंपल एवं साधारण सा, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, एक विक्रेता 20% हानि पर गेहूं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह वास्तविक वजन से 35% कम तोलन करके करता है। बताइए उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो यहां से करता क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कहता क्या है कि एक व्यक्ति कहता है कि हम 20% हानि करके बेच रहे हैं। बताओ कितना अच्छा दुकानदार है। कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। कहता है हम किसी वस्तु को हम 20% की हानि, अगर किसी वस्तु का 20% को 1/5 कहते हैं। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उससे कहता हम एक कम में करके बेचते हैं, तो बेचते कितना में है? 4 में। लेकिन वो 35% कम कर तौल करता है, तो 7 पचे का 35 होता है, 5% होता है 1/20। अगर उसको वास्तविक में देना होता कितना? 20, तो उससे 7 कम ही देता है। देखो, लेकिन पैसा लेता है वो व्यक्ति कितना? 20 का, लेकिन उससे 7 कम यानी 13 का सामान देता है। तो हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब यहां से काट दो इसको, 4 पचे का 5 20, तो यहां से हो जाएगा 13, यहां से हो जाएगा 16। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो उसने 13 का सामान कितना में बेचा? 16 में। कितना का प्रॉफिट हुआ? 3 का, और 3 बटे का हमारे पास 13 आ गया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो 1 बटे का 13 कितना होता है? आप हमें बताओ 1 बटे का 13 कितना होता है? कहोगे सर 1 बटे का 13 होता है 13 सत्ती 91, 7.69। 7.69। इसका कितना गुना? 3 गुना। तो बताओ, सत्तिया का 27, हाथ में रहल 2, 18 2 20 के 0, और सत्तिया 21 21 21 और 2 कितना हो गया? 23। यानी 23.07, और 23.07 जो अप्रोक्स में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्वेश्चन बन गया। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चाहते हो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। देखो भाई, अब यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां से बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 54% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसके क्रय मूल्य से 75% वृद्धि कर दी जाए और लाभ को विक्रय मूल्य को 66 की कमी कर दिया जाए, तो ओवरऑल आपका जो लाभ होता है 40.8% हो जाती है। तो आप हमें बताइए इसका क्रय मूल्य क्या है। देखो आराम से क्वेश्चन को बनाना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान से बताएंगे। समझ लेना, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो कहता है किसी वस्तु पर 54% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ 54% को हम लोग क्या कहते हैं? 1/50 होता है। 1/50 हमारा होता है कितना? कहोगे सर 2%।
इसका 27 गुना तो 27/50, ये हमारा 54% हो गया। कहोगे हाँ जी सर, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 50 है तो उससे 27 ज्यादा करके बेचा होगा, तभी उसे कितना परसेंट का, 54% का प्रॉफिट होगा। यानी 50 के सामान को उसने 27 नहीं बल्कि इससे 27 ज्यादा यानी 77 में बेचा होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब इसको हम घेर देते हैं ताकि ये पता चले कि हमने इसको माना है, क्योंकि अब यहां से देखो एग्जैक्ट डाटा दिया है, कहता है इसके क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि कर दी जाए। लो, इसमें 75 की वृद्धि कर दी जाए। देखो ये हमने माना है और ये हमें एग्जैक्ट डाटा दिया है, और कहता है सेलिंग प्राइस में 66 की कमी कर दिया जाए। चलो 66 की कमी कर दिया जाए, तो कमी करने के बाद अब जो प्रॉफिट होता है 40.8% होता है। प्रतिशत हटाओगे तो 100 नीचे, दशमलव हटाओगे तो 0। अगर हम कहते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000 है तो उस वस्तु को 1408 रुपया में बेचा गया होगा। क्लियर है? हो गया? हाँ जी सर। अब यहां से देखो 8 से कटता है तो 8 से काट दो, 8 एकम 8, 6 और 0, 8 सत्ते 56, 8 छक 48। 8 से लगाओगे तो कितना होगा? 100 का 25। हो गया? हाँ जी सर। तो देखो अब यहां से हो जाता है 176 बटे का 125। ये यूनिट है। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में करना। जो देखो जो कटता है काट दो। 11 से ऊपर वाला कट रहा है, 11 सत्ते 77। हो गए? हाँ जी सर। अगर इसको काटोगे तो 6 आएगा, इसको काटोगे 11 एकम 11, 11 छक 66। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी। 50 से काटोगे तो 25 से काटोगे तो 25 दूनी का 50, 25 तिया का 75 और 25 पचे 125। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से डायरेक्ट देखो करने की कोशिश करते हैं। चलो कर ही देते हैं यहां पर। बताओ बताओ 7 पचे का 35 और इधर करोगे तो 6 पचे का 30 और उधर जब लेके जाओगे तो 16 दूनी का 32। हो गए? हाँ जी सर। और बताओ 16 का 48। अब देखो इसको जब इधर लाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 3, क्योंकि 35 में से 32 गया तो 3, और उधर जोड़ोगे तो कितना होगा? प्लस का 30 और प्लस का 48। जब 3 से लगाओगे तो 10 होगा और 3 से लगाओगे तो कितना होगा? 16 का 32, 16 है 48, 16 होगा। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 26। तो हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस। हमसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था? 50। तो बताओ इसके 50 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 0 6 पचे 30, 10 3 13, 1300, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें बताए होंगे कमेंट पे करके। ठीक है भाई? हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो ऐसे आसान क्वेश्चनों को एकदम इग्नोर नहीं करना है, इसको हम फटाफट क्वेश्चन को बना करके आगे निकलना है। कहता क्या है? रमन ने कुछ शर्ट 1500 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, उसने 19 रुपये प्रति शर्ट के दर से बेच दिया। देखो ना भाई कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है। 150 रुपया में एक दर्जन खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 150 बटे का 12, और बेच देता है कितना में? सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? एक को बेचता है 19 रुपया में। अब कटता है तो काट दो। 3 से लगाओगे तो 3 से लगाओगे तो 3 चौके 12, 3 से लगाओगे तो 30 बचे का 150। 3 से लगाओगे 50 होगा ना? हो गया? अगर ये उधर करोगे तो 50 का समान उधर क्या होगा? 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 चौक कितना होता है? 76। ठीक है? हो गया? हाँ जी। तो 50 का समान कितना में बिका भाई? हो गया सर 76 में। किसका कितना है? हो गया सर यहाँ पर 26 ज्यादा है। तो 26 ज्यादा है 50 में। 26 ज्यादा है कितना में? 50 में। बताओ अगर 26 ज्यादा है तो आप बताओ क्या? 1 बटे का 50 कितना होता है? 2%। इसका कितना हो गया सर? यहाँ पर 52%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। मतलब यहाँ से कितना आसान सा क्वेश्चन था, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। 56 ट्यूब को 56 रुपया में खरीदा, मतलब एक ट्यूब का कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1 रुपया है।
सीधा सा मतलब है या नहीं है? ओके हाँ जी सर। एक ट्यूब का हमारे पास यहाँ कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो 20 ट्यूब खराब हो गया, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत है, तो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं 56 रुपया। चलो 56 रुपया हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, क्लियर है? ओके हाँ जी सर। जिसमें से 20 ट्यूब खराब हो गया, तो 56 को खरीदा, 20 को खराब हो गया, तो बचा कितना? ओके सर 36। अब इस 36 को 4.6 के हिसाब से बेच दिया, यानी इस इतना रुपया के हिसाब से बेच दिया। जब बेच दिया तो आप हमें बताइए कि इसमें प्रॉफिट कितने रुपये का होगा। अब बताओ, जब इसको गुना करोगे, 4 से गुना करोगे तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहल दो, हो गए हाँ जी सर। और 4 तिहाई का 12 2 14, कहोगे हाँ जी सर 144। 0.6 को गुना करोगे तो 6 छक 36 हाथ में रहल 3, 6 तिया 18 3 कितना होगा 21। तो बताओ यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना? कहोगे सर हमारे पास आ जाएगा, अच्छा वो लास्ट में 6 होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं कर देते हैं, 5 6 और 1, यानी 165 हो जाता है। कितना हो जाता है? 165। तो टोटल अगर पैसा बेच करके उसको 165.6 आता है, और उसका कॉस्ट प्राइस मात्र 56 रुपया है, तो कितना आएगा? कहोगे सर यहाँ 15 5 भैया 9 यानी 0, यानी उसको टोटल जो प्रॉफिट होने वाला है 109 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हमने तुरंत बताया था। ठीक है? क्योंकि हाँ जी सर। अब देखो, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, आप हमें इसका आंसर करके बताओ। कहता क्या है ऐसे क्वेश्चनों को? एक विक्रेता 50% हानि पर बेचने का दावा किया। अब कहता है लेकिन वास्तविक से 65% कम तौलता है, बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा दिमाग नहीं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कहोगे हाँ जी सर। वस्तु से 50% की हानि, अगर हानि हो रही है, पहले बताओ 50% को क्या लिखते हैं? 1/2। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है, तो कहता है उससे हम 1 कम में करके बेचेंगे, तो बेचेगा कितना में? 1 में, यानी 2 के सामान को 1 में बेच रहा है, तो 50% की हानि हो रही है। अब कहता है कि वह वास्तविक वजन से 65% कम, तो 13 पचे का 65 होता है, 5% होता है 1/20, यानी 13/20। 65% कम तौलता है, पैसा तो लेता है 20 का, लेकिन इससे 13 कम में तौलता, देता कितना है? 7। अब बताओ यहां से करेंगे 10, तो 7 के सामान को उसने 10 में बेचा, 7 के सामान को उसने 10 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। कितने के ऊपर? 7 के ऊपर। और 1/7 होता कितना है? कहोगे सर 14.28%। 14.28% होता है 1/7। इसका कितना गुना? 3 गुना। बताओ 14 का 8 चौतिया 42, 42 के आसपास हमको नजर आना चाहिए। 24 6 2 8, ठीक 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 तो है। ऑप्शन नंबर हमारे पास आएगा इतना, ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा आंसर है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इतना आसान सा क्वेश्चन तो दुनिया में कहीं मिलता भी नहीं होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। देखो, एक डीलर उस सामान पर 20% लाभ अर्जित करना चाहता है। देखो 20% का वो लाभ अर्जित करना चाहता है, जिसका कॉस्ट प्राइस इतना है। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अंकित मूल्य पर 10% का छूट भी देता है। तो आप हमें बताइए, जो चलिए, या आप हमें बताइए कि उसे कितना में अंकित करना चाहिए था। अच्छा, उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए था? देखो यहां से परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट पता है, तो डायरेक्ट आप कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। नहीं पता है तो चलो हम बेसिक मेथड से ही बताते हैं, एकदम छोड़ो क्या कर रहे हो,
डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो यहां पर लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखना मार्क प्राइस, यहां पर लिखना सेलिंग प्राइस। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अगर किसी वस्तु पर 20% का प्रॉफिट, उसको छोड़ो, पहले 10% का उसने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट जब भी दिया जाता है मार्क प्राइस पर, तो 10% का मार्क प्राइस पर, यानी किसी वस्तु का 10 दाम है तो एक कम करके देगा। यदि मार्क प्राइस उसका 10 है तो देगा कितना में? 9 में। लेकिन उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% को हम कहते हैं 1/5। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो वस्तु को कितना में बेचेगा? 6 में, तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस एक बार कहता है 9, एक बार 6, तो इसको ऊपर वाले को 2 से गुना, नीचे वाले को 3 से गुना। जब ऊपर वाले को 2 से गुना करोगे तो 20 और 18, इसको 3 से गुना करोगे तो ये हमारे पास 15 चला आएगा। चलो कहोगे हाँ जी सर। तो इसी का हमें दे दिया गया है, यहां से ध्यान से देखना कॉस्ट प्राइस के बारे में, कितना? 1575। कितना गुना? कहोगे सर 105 गुना। तो इसका भी हमें 105 गुना देखने के लिए मिलेगा। 0 10 के शून्य हाथ, यानी 2100, यानी वस्तु का मार्क प्राइस जो होगा ना 2100 रुपया रखना होगा, तभी इस तरह का हमको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा है। आई होप इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं बता रहे हो तो समझ लो भैया आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। कहता है अमित ने 150 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ रबड़ खरीदे, उसमें से 42 रुपये प्रति रबड़ के बेच दिया, बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इतना आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हो गया हाँ जी सर। तो 150 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? क्योंकि सर 12 से भागा दे दिए, 1 का पता चल गया। जब 1 का पता चल गया तो उसने बेचा कितना में? 42 में। चलो आ गया। बताओ जब इसको काटोगे तो यहां से बताओ कितना मत में लगेगा? 3 से लगाओगे तो 3 चौके का 12, 3 से लगाओगे तो ये 50। तो 50 इंटू, अब यहां से हम लोग इधर कर देते हैं, तो 4 से जब 50, 4 से लगाओगे तो सॉरी 4 से नहीं लग रहा था, 3 से लगाए ना, 3 चौके का 12, 3 से लगाओगे तो 50, 6 से लग रहा था, हाँ 6 से लग रहा था। 6 से जब लगाओगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 25 आ जाएगा। तो सुनो 25 का समान उसने कितना में? कहोगे सर 4 या 84। तो देखो बात सिंपल सा बात है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट हमारे पास पूछ रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ भाई? कहोगे सर 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस का 4, टोटल हमारे पास हो गया 54। कितना हो गया? 54। तो 54 हो गया, बटे का कितना होगा? 25। यानी हमारे पास 1/25 होता है 4%। अगर हम 4% में 54 से 4 से गुना कर दें, 54 से गुना कर दें 4% को, तो 4 चौके का 16 और 4 पचे 20 और 20 20 एक 21, यानी 216। गड़बड़ गया? कुछ 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 तो गड़बड़ है। देखो तो 25 5 30 हो गया, अब 30 और 50, 80 4 84, ओ 5 4 9 59 हो गया ना। अब हो गया 59 का प्रॉफिट कितने के ऊपर? 25 के ऊपर। 1/25 होता है 4%, और इसको हम लोग 59 गुने 4 करेंगे तो 9 चौके का 36, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बात खत्म, यही से हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। परसेंटेज में हमारा आएगा कितने का प्रॉफिट होगा? 236% का प्रॉफिट होगा। अब यहां से सेम क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 12 नंबर हमने आपको पहले ही दो क्वेश्चन करके बताया है। 12 नंबर क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन करा चुका है। इसका आंसर आप हमें करके बताओगे। अब यहां से बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 को भी हमने बता दिया है, लेकिन आपको हम करके बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है? मैंने 1200 रुपये में 2 टॉय गन खरीदे, उसमें से पहले टॉय गन को 9% की हानि पर, दूसरे को 16% के लाभ पर बेच दिया। तो बताइए कुल मिलाकर 9 प्रॉफिट 9 लॉस होता है। तो बताइए पहले टॉय को कितना में बेचा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 में क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर पहला टॉय गन है, दूसरा टॉय गन है। पहले को 9% की हानि पर,
और दूसरे को हमने 16% के प्रॉफिट पर। जो ओवरऑल होता है हम बीच में लिखते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये हमारा प्रॉफिट लॉस का है ओवरऑल, तो अगर हम इसमें एलिगेशन लगा दें तो डायरेक्ट हमें कॉस्ट प्राइस का रेशियो चला आएगा। तो बताओ, ये आ जाएगा 16, ये चला आएगा 9, 16 9 का रेशियो आया 25 यूनिट हो गए। हाँ जी सर। तो हमसे पूछा है कि आप हमें बताओ कि पहले ट्रायंगल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो 16 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो 16 से कटने वाला जो भी नंबर होगा आप यहाँ से बना सकते हो। ये हमारे पास हो गया 100। ठीक है, 25 चौके का 100, तो 12 गुने का 4। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो 12 गुने का 4 और गुने का हमारे पास 16। क्या यूनिट डिजिट मैच करता है क्या? देखो तो चलो नहीं करेगा। 4 दूनी का 8, 8 छक 48, 8 आ रहा है, 8 दो को ऑप्शन में आ रहा है। अरे 6 दूनी 12, 4 8 दो बार में आ रहा है। तो 16 का 32 होते हैं, 16 चौका 64, 64 गुने का 12 640 और 8 और 12 यानी 8 6 और 7, 7 6 8, 7 6 8 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था। इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आप नहीं बता रहे हो तो भैया आपके लिए बहुत ही दिक्कत है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। कहता है 86 बल्ब हैं, 86 बल्ब को 86 रुपया में खरीदा, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? हो गया सर प्रत्येक का 1 रुपया हो गया। देखो, अगर हम 86 को खरीदे हैं, प्रत्येक का 1 रुपया दाम है, तो टोटल कितना हो गया? 46 रुपया। कॉस्ट प्राइस हमारा ये हो गया। लेकिन 14 को बल्ब हमारा खराब हो जाता है, तो हमारे पास बचा कितना हो गया सर? यहाँ पर हम 14 घटा दे, यहाँ पर 2 7 72 बचा। और इस 72 को हमने 3.2 रुपया के हिसाब से बेच दिया, तो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आएगा कितना? हो गया सर 3 दूनी का 6, 7 का 21, उसके बाद हमारे पास आएगा 2 दूनी का 4 और 7 दूनी का 14। आएगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। 4.10 के 0 2 1 3 यानी आ गया यहाँ पर 230 रुपया। तो यानी 230.4 यानी यूनिट डिजिट तो 4 दिखाई पड़ना चाहिए, जो एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। आई होप इसका देख लो। अगर ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, 86 जब घटाओगे तो 0 आएगा, 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 2 उधर, जो उधर 4 यानी 144.4, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। आई होप इसका आंसर बताए होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से नए चैप्टर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए फिर से कहते हैं, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो यार। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।